बैयत है किसकी, बैयत रिजवान की तरह। इंतहाई काबिल सद एहतराम व ताज़ीम हज़रात अकाबरीन उलमा कराम, बुजुर्गान मिल्लत, शुरफ़ाए उम्मत, नौजवान दोस्तों, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बहुत बड़ा करम और एहसान है कि जिस खालिक की कायनात ने इस दौरे पुरफितन में हमें आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी पाकीज़ा आलो असहाब के ज़िक्र खैर के सदके यहाँ मिल बैठने की तौफीक अता फरमाई। दुआ फरमाएं इलाहुल आलमीन इस ज़िक्र खैर के सदके हमारे घरों में बरकतों का और हमारी नस्लों के हक में हिदायत का फैसला फरमा दे। अभी आप हजरात ने मुफस्सिल बयान समात फरमाया हजरत कासमी साहब का, और उन्होंने आपके सामने उस अजीम मौका और अजीम मामले की निशानदही फरमाई कि जो सिर्फ मखलूक को नहीं बल्कि अल्लाह को भी इतना पसंद आया कि खालिके कायनात ने उस अजीम वाक़े को कुरान मुक़द्दस के सीने पे सब्त फरमा दिया। क़यामत तक जब भी कोई साहिब ईमान कुरान पाक के मुक़द्दस और आग को खोल के अल्लाह के कलाम की तिलावत करना चाहेगा तो जहां उसे कुरान मुक़द्दस की मुख्तलिफ आयात में आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम भी मिलेगा, पैगाम भी मिलेगा, प्रोग्राम भी मिलेगा, वहीं पर उसे इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा का मकाम भी मिलेगा। उन्हीं असहाबे रसूल में एक अजीम और मजलूम तरीन सहाबी जिसे अल्लाह ने बड़े एजाजात के साथ नवाजा कि अल्लाह की धरती पर पूरी कायनात में एक अकेला उस्मान गनी जिसके निकाह में किसी पैगंबर की यके बाद दीगरे 2 बेटियां आई, और वो बेटियां जो आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनाबे उस्मान गनी के निकाह में आई तो अल्लाह के नबी के साथ दामादी का रिश्ता कितना कीमती है। खुद आका मदनी करीम फरमाते हैं कि कयामत के दिन किसी के लिए किसी का कोई रिश्ता निस्बत काम नहीं आएगी सिवाय आमना की लाल की जात के साथ निस्बत और रिश्ते के। और उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला अन्हु को अल्लाह ने यह सादत दोहरी दोहरी अता फरमाई। और आका मदनी करीम इरशाद फरमाते हैं, मैंने किसी खानदान में किसी खातून से अपना निकाह उस वक्त तक नहीं किया जब तक अल्लाह ने मंजूरी नहीं दे दी, अल्लाह ने रिश्ता मंजूर नहीं कर लिया। और फरमाया उस वक्त तक मैंने किसी मर्द से अपनी किसी बेटी का रिश्ता तय नहीं किया जब तक अल्लाह ने रिश्ते की मंजूरी नहीं दे दी। यानी एक फरमान है मेरे पाक पैगंबर का, और इसी एक फरमान में आमिना के लाल अलैहिस्सलाम ने राफजियत की जड़ें भी काट दी, खारजियत की जड़ें भी काट दी। इसी एक फरमान में अल्लाह के नबी ने अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा, नजरिया, नारा, मिशन, वक़्फ़ खुल के बता दिया कि जो लोग नबी के दरवाजे पर दुल्हा बनकर आए वो भी खुदा का इंतखाब है, और आमिना का लाल जिनके दरवाजे पर दुल्हा बनकर जाए तो नबी का ससुराल भी खुदा का इंतखाब है। यही वजह है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब पैगंबर ने जिन मर्दों को अपनी बेटियों का रिश्ता दिया वो जनाबे लुकैत इब्ने रबी अबुल आस इब्ने रबी पैगंबर का बड़ा दामाद हो, हम उसे भी सलाम करते हैं। दोहरा दामाद उस्मान हो, उसे भी सलाम करते हैं। जनाबे अबी तालिब का बेटा अलीजुल मुर्तजा हो, हम उसे भी सलाम करते हैं। और वो आमिना का लाल अबू बकर सिद्दीक के दरवाजे पर दूल्हा बनकर जाए, हम सिद्दीक अकबर को भी सलाम करते हैं। फारूक आजम को पैगंबर दाम अपना ससुर बना ले, नबी उनके दामाद बन जाए, हम उससे भी सलाम
सलाम पेश करते हैं और वही रसूल खुदा जनाब सैयदना अमीर मुआविया को रिश्ते में अपना साला बना ले तो हम अमीर मुआविया को भी सलाम पेश करते हैं। फिर आका मदनी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने अल्लाह से दुआ ये की, मौला जिन लोगों के निकाह में मेरी बेटियां हैं या जिनकी बेटियां मेरे निकाह में हैं, इनको कयामत के दिन जन्नत में तू मुझ मोहम्मद से इनको जुदा न करना। और अल्लाह ने मेरी फरियाद को अपनी बारगाह में कबूल कर लिया है। जन्नत में जहां आमना का लाल होगा वहीं पे नबी के दामाद भी होंगे, नबी का ससुराल भी होगा। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और ये उस्मान गनी कौन कि जिनको अल्लाह के नबी ने अपनी दूसरी बेटी सैयदा रुकैया का निकाह करके दिया। और सैयदा रुकैया कौन है? जो इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी। और ये वो रुकैया कि आमना के लाल ने रिश्ता जो तय कर दिया अल्लाह के नबी अलैहि सलातो सलाम की बारगाह में। जब भी कोई चीज खाने पीने की आती, और याद रखिएगा कि जनाबे उस्मान गनी के घर में खाने पीने की किसी चीज की कमी कोई न थी। वो उस्मान गनी जो बिन मांगे लोगों को लाखों करोड़ों दे दे, वो उस्मान गनी के जो इमामुल अंबिया नबी मुबारक की उम्मत पे, इस उम्मत में अगर मेरे भाई अबू बकर सिद्दीक के बाद कोई मौसम इस्लाम है वो उस्मान इब्ने अफ्फान है। हाँ, अबू बकर सिद्दीक कौन? जिसे सिद्दीक अकबर कहते हैं। और इस उम्मत में जो सिद्दीक असगर है वो कौन? उस्मान इब्ने अफ्फान है। हाँ, दीने मोहम्मदी के चमन में जो बहार आई है, उस चमन की आबयारी के लिए माल लुटाने वाली या मोमिनों की मां सबसे पहले सैयदा खदीजा है या जनाबे उस्मान इब्ने अफ्फान है। इस्लाम के चमन पे जितनी बहारें आ जाएं, खुदा की कसम ये उम्मत मोहम्मद या सारी की सारी मिलके ना तो खदीजा के एहसानात का बदला उतार सकती है, ना जनाबे उस्मान गनी के एहसानात का बदला उतार सकती है। पर मेरे भाई बदबख्ती इस कौम की, इस तारीख की, जो आज उस उस्मान गनी पे नौज़ुबिल्लाह माली बदयांती का वो इल्जाम लगाए कि जिस उस्मान गनी ने हर मुश्किल मोड़ में अपनी झोली नबी के दीन के लिए कुर्बान कर दी थी, वो उस्मान इब्ने अफ्फान। अल्लाह के नबी की बारगाह में कोई चीज जो आती तो आका मदनी करीम अपनी बेटियों के घर भेज देते। क्यों मेरे भाई? एक जज्बा है, फितरी मोहब्बत है औलाद की, बिलखसूस बेटियों की, कि घर में मुर्गे मुसल्लम भी पका हो लेकिन 2 दिन पुरानी दाल जो माँ बाप के घर से आ जाए, जितने शौक से बेटी उस दाल को मेरे भाई खाएगी, वो यकीन माने अपने ससुराल के पके मुर्गे मुसल्लम को पसंद नहीं करती। निस्बत जो बाप के साथ है, लेकिन यहाँ बेटी कौन? रुकैया। बाप कौन? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी की बारगाह में गोश्त आया थोड़ा सा, तो नबी पाक ने थोड़ा सा टुकड़ा लिया और उसमें हिस्सा करके दिया अपने गुलाम जनाब जैद के बेटे हजरत उसामा बिन जैद को। फरमाया जा और मेरी बेटी रुकैया को देकर आ। जनाब जैद जो गए, आए काफी देर, जनाब आए काफी देर के बाद अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, घर बिल्कुल करीब है, सफर बिल्कुल थोड़ा है, लेकिन तूने टाइम इतना ज्यादा क्यों लगाया? अर्ज किया रसूलुल्लाह, जब मैं आपकी बेटी रुकैया के घर पहुंचा तो जनाबे उस्मान और आपकी बेटी रुकैया दोनों चारपाई पे एक साथ बैठे थे। और आका, ये मंजर कितना हसीन और जमील था, लगता यूं था जैसे सूरज चांद मिलके आसमान पे चमकते हो। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तेरी उम्र क्या है? तूने देखा क्या है? फरमाया, जैसा हसीन और जमील जोड़ा अल्लाह ने मेरे बेटी और दामाद को बनाया है, ऐसा हसीन और जमील जोड़ा तो नबी की आंख ने मक्का की धरती पर कोई नहीं देखा। अरब की धरती पे जिस जैसा हसीन और जमील कोई न हो। और याद रखिएगा मेरे भाई कि आज कोई बंदा कहे ना, यार क्या बात है कि फलां शख्स तो बड़ा जमाने का बला किस्म का खतीब है, उसे भाई मैं खतीब कहूं तो मेरी बात कौन मानेगा? लेकिन मेरे भाई अगर खिताबत की दुनिया का बेताज बादशाह मौलाना अब्दुल मजीद शाह साहब नदीम जिंदा हो और वो किसी से कह दे यार बंदा बड़ा खतीब है, तो कहने वाला कहेगा उस खतीब की खिताबत के क्या कहने कि जिसको अब्दुल मजीद नदीम शाह जैसा खतीब खतीब कह दे, तो उसके क्या कहने जिसको फला खतीब ने
खतीब कह दिया, जमाने के लिए बड़े बड़े नात खान आए, लेकिन जिसे मलकुल शोरा ताहिर झंगवी नात खान कहते, उसकी नात खानी के क्या कहने हैं? तो जमाना कहेगा कि फलां शख्स अपने फन का इमाम है। जब फन का इमाम गवाही दे तो इसके बारे में शक कैसा है? तो अरब की धरती पर पैगंबर के सहाबा कहते हैं, खुदा की कसम, हमने आमना के लाल की आंख में जो हया देखा, हमने अरब की धरती की किसी कुंवारी बच्ची की आंख में ऐसा हया नहीं देखा। लेकिन वही आमना का लाल कहे, मैं उस उस्मान से हया क्यों ना करूं जिससे आसमान के फरिश्ते भी हया करते हैं। कितने हया की दुनिया का बेताज बादशाह उस्मान गनी, जिसको अल्लाह का नबी हया वाला कहते। कैसा वो उस्मान गनी कि जिसकी मेरे भाई हुस्न और जमाल की तारीफ आमना का लाल कहे। 82 साल की उम्र, 40 दिन का भूखा प्यासा, चीचक के दाग तो चेहरे पर, और ये चीचक के दाग उस्मान गनी के हुस्न और जमाल को कम नहीं करते थे, कुछ और बढ़ा देते थे। मैंने पहले अर्ज किया कि अल्लाह के नबी ने जिसे जहां जितना जो कुछ दिया हम उसे तस्लीम करते हैं। मेरा पैगंबर बदर के मैदान में जनाब अली को झंडा दे, हम अली को भी सलाम करते हैं, और मेरा पैगंबर मस्जिद में अबू बकर को मुसल्ला दे, हम उसे भी सलाम करते हैं। हमारा इनकार किसी से नहीं, नबी ने जिसे जहां जो जितना दे दिया हम सबके मानने वाले हैं। मैं कहता हूं भाई, झंडे को भी मान, जिसका दुपट्टा झंडा बना उस आयशा सिद्दीका को भी मान, झंडे को भी मान, मुसल्ले वाले को भी मान, नबी के दामादों को भी मान, नबी के ससुराल को भी मान, नबी के अली को भी मान, नबी के सिद्दीक को भी मान, नबी की ज़हरा को भी मान, नबी की आयशा को भी मान। जो नबी ने जिसको दे दिया हम सबके, बोल लीजिए, हम सबके तस्लीम करने वाले हैं। सब हमारे ईमान का महबर मरकज, जिनको अल्लाह ने नबी ने अकीदत मोहब्बत की निगाह से देखा, मैं उनको अपनी अकीदत मोहब्बत का ताजवर क्यों ना कहूं। तो याद रखिएगा मेरे भाई, मैंने अर्ज किया कि जनाब उस्मान गनी पैगंबर का दोहरा दामाद। आज बाद हमारे कहने वाले पड़ोसी कह देते हैं, उस अली शल मुर्तजा का मुकाबला कौन कर सकता है जिसको अल्लाह के नबी ने नबियों के साथ मुशाबियत दी है कि आमना के लाल ने इरशाद फरमाया, अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में जनाब ईसा की तरह है। जैसे जनाब ईसा के मकाम को बढ़ाने वाले भी मारे गए, घटाने वाले भी मारे गए, कामयाब वही हुआ जो खुदा को खुदा माने, बंदे को बंदा माने। का अली ऐसे जो तेरे मकाम को बढ़ाए वो भी काम से गया, जो तेरे मकाम को घटाए वो भी काम से गया। कामयाब वही है जो वली को वली माने, अली को अली माने, नबी को नबी माने, खुदा को खुदा माने। और यकीन मानिए झगड़ा ही खत्म हो जाता है कि खुदा खुदा रहे, नबी नबी रहे, अली अली रहे, वली वली रहे। वली को अली ना बना, अली को नबी ना बना, नबी को खुदा ना बना। झगड़ा किस बात का? झगड़ा होता तभी है कि जब मेरे भाई फर्क मरातब को मिटा दिया जाए। तो यहाँ पे जो मकाम अल्लाह के नबी ने जिसको दिया हम तो मानने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने मिसले ईसा जो कहा जनाब अली को, तो मैं तो उसे भी सलाम करूं। अल्लाह के नबी ने मिसले हारून जो कहा जनाब अली को, मैं तो उसे भी सलाम करूं। लेकिन थोड़ा ठंडे पेटो तू भी तो बयान कर दिया कर कि अल्लाह के नबी ने जब सैयदा रुकैया की रुखसती की हजरत उस्मान गनी के साथ, तो आका मदनी करीम ने फरमाया, रुकैया सुन, उस्मान गनी की कदर करना कि उस्मान वो है जो शक्ल सूरत में तेरे बाबा इब्राहिम की तरह है, अखलाक की सूरत में तेरे बाबा मोहम्मद की तरह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो सैयदा रुकैया का निकाह जनाब हजरत उस्मान गनी के साथ हुआ, और वही सैयदा रुकैया है। सन 2 हिजरी 17 रमजान की तारीख मदीना की धरती, अल्लाह के नबी की बेटी का इंतकाल हो गया। अल्लाह के नबी की बेटी का इंतकाल हो गया। आमना के लाल जो बदर को फतह करके आए, अल्लाह के नबी मदीना में दाखिल हुए, तो आमना के लाल को हर एक सहाबी, हर एक मदीना के बासी की निगाहें तलाश करती थी कि आका मदनी करीम कहाँ है। जमाना नबी के चेहरे को ढूंढता था, लेकिन नबी की आंखें गनी के चेहरे को ढूंढती थी। आखिर अल्लाह के नबी ने पूछा, सहाबा मेरा उस्मान कहाँ है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, आपकी बेटी रुकैया का इंतकाल हो गया, मुसलमान जन्नतुल बकी में आपकी बेटी की तदफीन कर रहे हैं। मेरे आका घर नहीं गए, मस्जिद में ना आए। मेरे पाक पैगंबर ने जमाने भर के मामूलात अपने छोड़ दिए, आका मदनी करीम पहुंचे सीधा जन्नतुल बकी में। पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा मेरे पैगंबर के
साथ कब्र पर बैठी सैयदा रुकैया के सहाबी रसूल ने कहा, या रसूल अल्लाह, अभी तो कब्र को बंद कर रहे हैं, अगर कहें कब्र को खोल दिया जाए कि बेटी का दीदार कर लीजिए। आमिना के लाल ने फरमाया, नहीं रुकैया, तुझे खुदा के हवाले करता हूं, अब तेरी मेरी मुलाकात खुदा के हुजूर जन्नत में होगी। ये सैयदा रुकैया। बाज लोग कह देते हैं कि देखो उस्मान गनी वो बदर में नहीं थे, उस्मान गनी वो नौज़बिल्लाह ओहद में उनके कदम फिसल गए थे, उस्मान गनी वो बैयत रिजवान में भी नहीं थे। इससे पूछो अकल के अंधे, तो उस्मान को महरूम करना चाहता है, लेकिन जिसे अर्शों पे खुदा नवाजे, फर्शों पे मोहम्मद मुस्तफा नवाजे, उस उस्मान को तुम महरूम कर कैसे सकता है? जो ना हो लेकिन नबी उसे सब भी गिने, वो कौन? उस्मान इब्ने। और याद रखिएगा कि जमाने में ऐसे बड़े दौर देखे होंगे कि पीर न हो तो मुसल्ले पर मुरीद आ जाता है, ऐसे बड़े दौर देखे होंगे कि क्लास में उस्ताद न हो तो मॉनिटर आ जाता है, ऐसे बड़े दौर देखे होंगे कि इमाम का मेरे भाई जानशीन उसका मुक्तदी बन जाता है, ऐसे बड़े दौर देखे होंगे कि बाप न हो तो बेटा उसका जानशीन बन जाता है। लेकिन चश्मे फलक ने ऐसा मंजर कब देखा होगा कि यहाँ पर बेटा नहीं था तो बाप जानशीन बन गया, शागिर्द नहीं था तो उस्ताद जानशीन बन गया, उम्मती नहीं था तो नबी जानशीन बन गया, पैगंबर नहीं था तो सहाबी जानशीन बन गया। यहाँ पे उस्मान नहीं था तो मेरे नबी आमिना के लाल उसके जानशीन बन गए। अजीब मंजर था कि हुदैबिया की सरजमीन पे उस्मान का जानशीन मोहम्मद रसूलुल्लाह है और मक्का की धरती पर मोहम्मद का जानशीन उस्मान गनी रजी अल्लाह तआला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बदर के मैदान में अल्लाह के नबी थे नहीं। और याद रखिएगा, एक जमात सहाबा की है और एक जमात गुलामाने सहाबा की है। आप 1400 इस्लामी 1400 साला इस्लामी तारीख का वर्क छान मारिए, यकीन मानिए कि सहाबा के दौर में आपको सहाबा का वकील हैदर करार जैसा कोई नहीं मिलेगा और गुलामाने सहाबा के दौर में आपको सहाबा का वकील अल्लामा अली शेर हैदरी जैसा कोई नहीं मिलेगा। जो इस महीने की 17 तारीख को दाई अजल को लब्बैक कहते हैं, वही अल्लामा अली शेर हैदरी जो मेरे भाई 2 महीने 20 दिन यानी कुल 80 दिन में कुरान के 30 पारों को सीने में बसा ले, उसे देवबंद का बेटा अल्लामा अली शेर हैदरी कहते हैं। और याद रखिएगा, बड़ी अजीब निस्बत है सहाबा वालों की कुरान के साथ। क्यों मेरे भाई? इसलिए कि नबी के साथ निस्बत कुरान की, सहाबा के साथ निस्बत कुरान की। और उस्मान गनी कौन? आमिल कुरान उस्मान गनी, हाफिज कुरान उस्मान गनी, कारी कुरान उस्मान गनी, नाशर कुरान उस्मान गनी, जामिल कुरान उस्मान गनी, मुहाफिज कुरान उस्मान गनी, हाफिज कुरान उस्मान गनी, आलिम कुरान उस्मान गनी, आमिल कुरान उस्मान गनी। जो जिया तो कुरान के लिए, मरा तो कुरान के लिए। वो कौन? उस्मान इब्ने। चलिए मैं आपको दिखाऊं, ये आपके बिल्कुल पड़ोस में एक इलाका है रावलपिंडी, छोटा सा गांव, जानते हैं भाई? जी भाई, रावलपिंडी। वहां के जिले के सदर है मुफ्ती तनवीर आलम साहब। अभी मेरे भाई पिछले साल रमजान के महीने में खैर से वो भी उसी जगह पर थे जहां आज हमारा वजीर आजम साहब का बैठकर कहता है कि अडियाला जेल की लैट्रीनें बहुत गंदी हैं। ये तो अभी बहुत कुछ गंद नजर आएगा। वहां जहां पे बैठ के इनको सांस लेना मुहाल हो, वहां रोजाना की बुनियाद पे कुरान पाक का खत्म करना ये मुफ्ती तनवीर आलम साहब का मामूल था। रोजाना कुरान पाक का खत्म करना। अगर चलो ना मेरे भाई, साथ ही जेल है और उसे अटक की जेल कहते हैं। अटक के किले में वो था जिसे दुनिया अपना वजीर आजम, सुन्नियों का वजीर आजम अल्लामा मोहम्मद आजम तारिक कहती है। और मेरे भाई एक महीना रमजान में जो 62 मरतबा कुरान पाक का खत्म करे उसे दुनिया आजम तारिक शहीद कहती है। और इस्लाम की 1400 साल तारीख में जब मदीना की धरती पे तुम्हें उस्मान गनी मिलेगा जो 40 दिनों का प्यासा है, या मेरे भाई यहाँ पे इस्लामाबाद की धरती पे तुम्हें आजम तारिक मिलेगा जो 40 गोलियां सीने में खा ले। अजीब मुताबिकत है कि वो भी कुरान के साथ ऐसी जारी है कि उस्मान गनी को शहीद किया गया, खून उस्मान का है, गिरता खून कुरान पे है। और इस्लामाबाद की धरती पे जब गोली मारने वाले ने आजम तारिक को गोली मारी तो आजम तारिक को गोली बाद में लगती है, कुरान के सीने में गोली पहले लगती है। और अगर देखो तो ये अल्लामा अली शेर हैदरी जो 80 दिन में कुरान को
80 दिन में कुरान को हिफ्ज कर ले। क्यों मेरे भाई? निस्बत जो उनके साथ है तो वो उस्मान गनी कौन मेरे भाई? पैगंबर का दोहरा दामाद। निकाह अल्लाह के नबी ने कर दिया सैयदा रुकैया के साथ। तो आया जो मौका बदर के मैदान का, तो उसी दिन जनाब इमामुल अंबिया की बेटी का इंतकाल हो गया। यार लोग कुछ कहते हैं, दाएं बाएं आगे पीछे रहने वाले पड़ोसी, अजीब मामला है, उस्मान बदर में नजर नहीं आता। मैंने कहा सबसे बड़ा वकील कौन है? उसे जनाब हैदर करार कहते हैं। कहने वाले ने कहा कि उस्मान नजर नहीं आता, तो कहने वाले अली ने कहा उस्मान नजर उधर आएगा जिधर अल्लाह के नबी ने भेजा है। जो बदर की धरती पे अपनी जान लुटाने वाले हैं वो भी नबी की तश्कील में है, और जो नबी के कहने पे नबी की बेटी की तीमारदारी करने वाला है वो भी नबी की तश्कील में है। जनाबे अबू बकर उमर अगर मेरे भाई बदर के मैदान में, तो ये भी नबी के हुक्म की तामील है। उस्मान गनी अगर मदीना की धरती पर, तो ये भी नबी के हुक्म की तामील है। यही वजह है कि अल्लाह की नबी ने जो बदर वालों को अता किया, वही मदीना वाले उस्मान गनी को भी अता किया। कहने वाला कहता उस्मान ओहद के मैदान में कुछ पीछे पीछे कदम हटा लिए थे। देखो उस्मान ने क्या किया। मैं कहता हूं भाई देखो, पैगंबर के सहाबी की गलती उम्मत के लिए शरीयत भी बनती है, रहमत भी बनती है। अगर असहाबे रसूल में से किसी का अगर पांव कुछ पीछे हटा भी सही, देखने वाला तो यही सोचता है देखो पांव पीछे हटा लिए, लेकिन ये तो हटाने वाले को पता है कि बाज लोग कदम पीछे हटाते हैं कि अपनी कुव्वत को जमा करके फिर हमला करेंगे। बाज लोग कदम को हटाते हैं दुश्मन को धोखा देने के लिए। बाज लोग मेरे भाई अगर पहली मर्तबा मैदान में जाएं और दुश्मन के मेरे भाई अगर इत्तफाकी तौर पे कदम पीछे हट भी जाए, तो एतराज तू तो तब कर कि जब खुदा और खुदा के नबी ने उन पे कोई मामला किया हो। यहां तो ऐसा मोहब्बतों का मामला है कि अल्लाह ने कुरान में पैगंबर के सहाबा की गलती को बाद में बयान किया, सहाबा की सफाई को पहले बयान किया। क्या कहा मेरे महबूब पैगंबर? ये यार तेरे हैं, इंतखाब तो मेरा है। इंतखाब तो अगर इनसे को खता ऐसी हो गई कि इनके कदम कुछ पीछे हटे और महबूब तेरे दिल को ये बात बुरी लगी, तो मैं अल्लाह तुझे कहता हूं तू इनको माफ कर। तू इनको, अगर तेरे दिल में ये बात है कि मुझे बुरा लगा, तो मैं कहता हूं तू इनको माफ कर। अगर महबूब तुझे बुरा लगा तो मैं कहता हूं तू माफ कर। तू मुझे कह के अल्लाह तू इनको माफ कर, और कहा कि ये वो है मैं इनको माफ कर चुका हूं, मैं इनको माफ कर चुका हूं। लेकिन मरीजा ने बुग़्ज़ असहाब मोहम्मद कौन है कि मेरे भाई असहाब रसूल से बुग़्ज़ रखने वाला, इसकी मिसाल गंदगी की उस मक्खी की है। उसे पकड़ के बाग में छोड़ दो, वो किसी तरोताजा कली पर नहीं बैठेगी, किसी मेरे भाई वहां पे शाख पर नहीं बैठेगी, किसी मेरे भाई गुंचे पर नहीं बैठेगी, किसी गुलाब के फूल यास्मीन मोतिया के फूल पर नहीं बैठेगी। वो बैठेगी तो बाग से निकलकर गंदगी के ढेर पे बैठेगी। लेकिन शहद की मक्खी को जमाने भर में कहीं पे छोड़ दिया जाए, वो जब भी बैठेगी कौपल पे बैठेगी, जब भी बैठेगी चंपा पे बैठेगी, जब भी बैठेगी गुलाब पे बैठेगी, जब भी बैठेगी ताजगी पे बैठेगी, जब भी बैठेगी शगुफ्तगी पे बैठेगी, जब भी बैठेगी खुशबू वाली जगह पे बैठेगी। यही तो वजह है। कुरान खोल लीजिए, तारीख खोल लीजिए, मुनकरीन सहाबा, तारीख तो क्या कुरान से भी पैगंबर के सहाबा की बुराई को बयान करता है। गुलामान सहाबा वो है जो कुरान नहीं तारीख को खोले तो नबी के सहाबा की अच्छाई को बयान करते हैं। तबीयत जो अपनी अपनी है कि गंदी तबीयत गंदगी की जानिब जाएगी, अच्छी तबीयत पैगंबर के सहाबा की पाकीज़गी की जानिब जाएगी। तो उस्मान गनी के बारे में जो कहे कि उस्मान गनी के कदम हट गए, तो भाई जब खुदा ने माफ कर दिया, नबी ने माफ कर दिया, तू चूड़ा कौन होता है एतराज करने वाला पैगंबर के सहाबा पर? और यकीन मान जा कि नबी के सहाबा के बारे में फैसला या तो खुदा करे जिसने चुन चुन के भेजा है, या मोहम्मद मुस्तफा करे जिसने दामन फैला के खुदा से मांगा है। भाई घर में कोई झगड़ा हो जाए ना, तो दादा नाना मामू चचा ताया ये तो समझा सकते हैं, लेकिन अगर पड़ोसी कहे जी तुम्हारा फैसला मैं करता हूं, तो यकीन माने जूते खाएगा। क्या कहेगा भाई?
भाई कोई देहाती जो जाए गधे पर चारा काट के गुजरे मस्जिद के करीब से, देखा कि मौलवी साहब ने चंद बच्चों को कान पकड़वाए हुए हैं और एक को तो वो मौलवी साहब डंडी के साथ मार रहा था। इसने अपनी गधी को छोड़ा, डंडा उठाया और आके इसने भी तालिब इल्म को मारना शुरू कर दिया। कोई पूछे भाई खैर है, कहता मौलवी साहब मार रहे थे, मैंने कहा चलो 2-4 मैं भी मार लूं, नेकी का काम जो होगा। तो मौलवी साहब करेंगे क्या, ये उनके कान छुड़वा देंगे और बाकी तालिब इल्मों को इस गधी वाले इस देहाती पे छोड़ देंगे कि मामला तो मेरा मेरे शागिर्दों का है, जो दरमियान में टांग अड़ाएगा वो जूते खाएगा। पैगंबर के सहाबा वो हैं जो असहाब नबी के हैं, इंतखाब खुदा का है। उनकी जात के बारे में या खुदा बोले या मोहम्मद मुस्तफा बोले, अगर कोई और बोलेगा तो टांग तुड़वाएगा। खुदा ने भी कह दिया सबसे ज्यादा जन्नत का, नबी ने भी कह दिया सहाबी का नजूम, यार मेरे सारे ईमान वाले हैं, यार मेरे सारे ईमान वाले हैं। तो वो उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु, किसी ने एतराज किया कूफा की धरती पर मस्जिद अली, जिसे आज मस्जिद अली जल मुर्तदा कहते हैं, और कूफा की जिस मस्जिद का इमाम खतीब अली था, उस मस्जिद का मोहतमिम कौन, वो अली का दामाद, नबी की मुराद, खत्ताब का बेटा फारूक आज़म था। तो किसी ने कहा ये बैयत रिजवान जहां पे अल्लाह ने सर्टिफिकेट अता किया राजी होने का, अजीब मामला है। उन जहां पे उस्मान गनी दिखाई नहीं देते तो जनाब अली फरमाने लगे अकल के अंधे, ये तो बता वो 1400 को जो जन्नत का टिकट मिला था, मिला किसके सदके था? कौन? वो उस्मान गनी। तो जनाब सैयदा रुकैया का इंतकाल हुआ सन 2 हिजरी में। तो जनाब उस्मान गनी पैगंबर की बारगाह में जो आए तो अल्लाह के नबी ने उस्मान को परेशान देखकर पूछा, उस्मान खैरियत है, परेशानी कैसी है? अर्ज की या रसूल अल्लाह, एक रिश्ता था, रिश्ता नहीं एजाज था। अल्लाह के नबी, मेरा तारुफ भी वही था, तारीफ भी वही थी कि मैं नबी का दामाद हूँ। आमना के लाल, जब मुझसे कोई पूछता ना तेरा तारुफ क्या है, तो मैं ये नहीं बताता था मेरा हसब ये है, नसब ये है, शजरा ये है, खानदान ये है, कबीला ये है। मैं ये नहीं बताता था कि मैं अफान का बेटा अबुल आस का पोता हूं। मैं बताता तो ये बताता मैं दामाद हूं आमिना के लाल का। अल्लाह के नबी, रिश्ता खत्म हो गया। आमिना के लाल ने फरमाया परेशान क्यों होता है? जिब्राइल मेरे पहलू में बैठा, मुझे खुदा का पैगाम दे रहा है कि उसी साहब का हक मेहर पे अपनी दूसरी बेटी उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान गनी के साथ कर दीजिए। और उम्मे कुलसूम कौन है भाई, जानते हैं आप? जी भाई, मेरे पैगंबर की बेटी। अच्छा, सैयदा उम्मे कुलसूम का नाम क्या था? जी भाई, अच्छा नहीं पता आपको? अच्छा भाई, 14 अगस्त को तारीख क्या थी? शुक्र है एक को पता है कि 14 अगस्त को 14 तारीख। अच्छा, पिछले जुम्मे को दिन क्या था? ये सबको पता है। मैंने कहा भाई सैयदा उम्मे कुलसूम का नाम क्या था? जी भाई, मैंने भी चक्कर इसीलिए दिया कि आप बोलेंगे उम्मे कुलसूम नाम नहीं है, कुनियत है। मेरे पाक पैगंबर की बेटी सैयदा उम्मे कुलसूम का नाम उम्मे कुलसूम नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी ने अपनी अम्मा की मोहब्बत में बेटी का नाम आमिना रखा। ये कुनियत है उम्मे कुलसूम। पैगंबर की एक बेटी की कुनियत उम्मे कुलसूम है और जनाब अली जल मुर्तजा की 2 बेटियों का नाम उम्मे कुलसूम है। एक बेटी वो है जो जनाब हसन हुसैन की बहन है, नबी की नवासी है, अली की लख्त जिगर है। पैगंबर की बेटी सैयदा फातिमा के बतन से वो पैदा हुई। उनका निकाह 4000 दिरहम के बदले वकील जनाब अब्बास, जनाब पाक पैगंबर के चचा अली के चचा बने। और जनाब अली के उस दौर में 5 कड़ियल जवान बेटे मौजूद थे। 5 कड़ियल जवान बेटों के होते हुए जनाब अली ने अपनी बेटी का निकाह उमर फारूक आजम के साथ किया। जो कहने वाला कहे कि उम्मे कुलसूम तो छोटी थी, हाँ भाई, उमर के मुकाबले में उमर के लिहाज से छोटी थी, वैसे छोटी नहीं थी, वैसे छोटी नहीं थी। और इनका इंतकाल मदीना की धरती पर सन 57 हिजरी में हुआ, करबला से 4 साल पहले, जिस दौर में मदीना की धरती पर हुकूमत जनाब सैयदना अमीर मुआविया की थी और गवर्नर का नाम मरवान बिन हकम था। मरवान बिन हकम ने जनाजा पढ़ाया उम्मे कुलसूम बिनते अली अल मुर्तजा का। और जनाजा पढ़ने वाले कौन? पीछे जनाब हसन हुसैन थे। तो मौला हुसैन ने कहा मरवान सुन, तू हमसे आला बाला नहीं है कि हमने तुझे इमामत के मुसल्ले पर खड़ा कर दिया, लेकिन हक यह है कि जनाजे का असल हकदार वो है जो हाकिमे वक्त हो। क्या भाई? जो हाकिमे। अच्छा भाई, जिस मसले का पता मौला हुसैन को था, जनाब अली को उस मसले का पता था या नहीं था? जी भाई,
तो जब मौला हुसैन ये कहें कि जनाजा तू पढ़ा, चूंकि मदीने का गवर्नर तू है और कुर्बुल इंसरात इनकी किताब के अंदर मौजूद है कि अफजल तरीन जनाजा वो है जिसे हाकिम वक्त पढ़ाए। किसी ने पूछा इमाम जाफर सादिक रहमुल्लाह से कि जनाजा मय्यत मौजूद हो, वाली भी हो, वली भी हो, यानी जनाजे का वारिस भी हो, हाकिम वक्त भी हो, तो जनाजा पढ़ाने का हकदार कौन है? का जनाजा पढ़ाने का हकदार वली नहीं बल्कि वाली है। जनाजा पढ़वाया हसन हुसैन ने मरवान बिन हकम से कि तू वाली वक्त है, मदीने का गवर्नर है। और ये गवर्नर था किस दौर का? खानदाने बनु उमैया की हुकूमत थी, खुद भी बनु उमैया से था। जनाजा पढ़वाया करबला से 4 साल पहले। तो मेरे भाई जो कहने वाला कहे कि मौला हुसैन को मसले का पता था, तो फिर भाई मान जा मौला अली को भी मसले का पता था। तो कैसे मुमकिन है कि हाकिम वक्त अबू बकर सिद्दीक मौजूद भी हो और ज़हरा का जनाजा कोई और पढ़ा देता? दूसरी उम्मे कुलसूम वो है कि जिनकी वालिदा का नाम उम्मे सईद है। क्या नाम भाई? बोल दीजिए। उम्मे सईद कौन है? जिनके वालिद का नाम उर्वा बिन मसूद सकफी है। और ये उर्वा बिन मसूद सकफी वो है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया था मेरी उम्मत में जनाब ईसा की शक्ल सूरत अगर किसी ने देखनी हो तो मेरे इस यार उर्वा बिन मसूद सकफी को देख ले कि जो फतह मक्का से बाद ईमान लेकर आए मेरे पाक पैगंबर पर। ये उर्वा बिन मसूद सकफी कौन है? अल्लाह के नबी फरमाते हैं अगर जनाबे साहिब यासीन की मिसल किसी ने देखना हो तो मेरे इस यार को देख लीजिए। ये उर्वा बिन मसूद सकफी, इनके एक बेटे का नाम मुर्रा है और मुर्रा की शादी हुई जनाब अबू सुफियान की बेटी सैयदा मैमूना के साथ। तो अल्लाह ने इनको बेटी अता की जिसका नाम रखा सैयदा लैला। और लैला का निकाह हुआ जनाब इमामुल अंबिया के नवासे हजरत हुसैन इब्ने अली से। तो अल्लाह ने जनाब हुसैन इब्ने अली को दिया बेटा जिसका नाम रखा अली अकबर। ये अली अकबर वही जो चढ़ती जवानी में करबला की धरती पर शहीद हो गए। आज उससे पूछो जो मौला हुसैन के घर की कनीज सैयदा फिजा का नाम तो लेता है, जनाबे हुर का नाम तो लेता है, जुल्जना घोड़े का नाम तो लेता है। इससे पूछो घर की नौकरानियों के नाम लेने वाले जनाबे हुसैन के घर की मलका का नाम क्यों नहीं लेता? हसन की भाभी का नाम क्यों नहीं लेता? अली अकबर की अम्मा का नाम क्यों नहीं लेता? जनाबे अली के घर की बहू का नाम क्यों नहीं लेता? ये बेचारा बताए तो कैसे बताए कि अली अकबर की अम्मा, हुसैन की घरवाली, हसन की भाभी, अली की बहू, इसका नाम सैयदा लैला है। लैला की अम्मा, इसका नाम सैयदा मैमूना है। मैमूना का अब्बू, इसका नाम अबू सुफियान है। भाई का नाम अमीरे मुआविया है। अमीरे मुआविया है। तो ये उर्वा बिन मसूद सकफी बेटा इसका मुर्रा और ये बहनोई है अमीरे मुआविया का। और दूसरी है बेटी, उसका नाम है उम्मे सईद। ये उम्मे सईद कौन है? जिसका निकाह जनाब सैयदना अली जल मुर्तजा से हुआ। तो अल्लाह ने बेटी दी, नाम रखा उम्मे कुलसूम सुगरा। ये उम्मे कुलसूम सुगरा कौन है? जो मौला हुसैन इब्ने अली के साथ शरीक सफर थी और यही तो थी तो कूफा के बाजार में पहुंची थी। तो कुछ फनकारों को देखकर अली की बेटी ने तकिया नहीं किया बल्कि कचावे में खड़े होकर कहा और कूफा के मक्कारों, गद्दारों, अय्यारों, ड्रामेबाजी छोड़ो, हमें बुलाने वाला कौन था? लूटने वाला कौन था? हम पे तीर चलाने वाला कौन था? का खुदा करे कयामत तक तुम रोज ज्यादा हंसो कम। क्या भाई? रोज ज्यादा हंसो कम। ये उम्मे कुलसूम सुगरा है। लेकिन अब जब मामला है ना कि भाई जनाब अली जल मुर्तजा का दामाद फारूक आजम, तो यार लोग करते क्या हैं? बड़ी उम्मे कुलसूम को छुपा देते हैं, छोटी उम्मे कुलसूम का नाम पेश कर देते हैं। देखिए उम्मे कुलसूम तो करबला की धरती पर इतनी उम्र की थी, तो फारूक आजम के दौर में इनकी उम्र तो 2-3 साल की थी। तो कैसे निकाह मुमकिन है? इसे कोई ड्रामेबाजी ना कर। ड्रामेबाजी उम्मे कुलसूम कुबरा की बात मैं कर रहा हूं कि जो करबला से 4 साल पहले फौत हो गई थी और जिनका निकाह जनाब अब्बास की वकालत में पढ़ाया गया। और निकाह हुआ किससे? सैयदना उमर फारूक आजम के साथ। तो दूसरा निकाह जनाब उस्मान गनी का हुआ किससे? मेरे पैगंबर की बेटी सैयदा उम्मे, बोल दीजिए, उम्मे कुलसूम के साथ। और सन 8 हिजरी, बाद ने कहा 9 हिजरी के 6 साल के बाद मेरे पैगंबर की इस तीसरी बेटी और उस्मान गनी के निकाह में दूसरी बेटी का इंतकाल हो गया। तो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से जनाब उस्मान गनी जो आए तो इमामुल अंबिया ने पूछा उस्मान परेशान क्यों है? अर्ज किया या रसूलल्लाह वो रिश्ता फिर टूट गया। तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया उस्मान सुन, अगर मेरी 10 बेटियां भी होती वो एक करके मरती जाती, मैं मोहम्मद तेरे निकाह में देता जाता।
एक रिवायत में ये है, अगर मेरी 40 बेटियां भी होती और वो एक करके मरती जाती, मैं तेरे निकाह में देता जाता। एक रिवायत में ये है, और ये रिवायत बयान करने वाले कौन? उस रावी को अलीजुल मुर्तजा कहते हैं। जनाब अली कहते हैं, आमिना के लाल ने फरमाया, अगर मेरी 100 बेटियां भी होती और वो एक करके मरती जाती, मैं मोहम्मद तेरे निकाह में देता जाता। अच्छा भाई, कई दफा ऐसा भी होता है कि कहीं पर हम अपनी बेटी का, बहन का रिश्ता जो दे दें और खुदा ना खास्ता वो फौत हो जाए, तो होता क्या है कि अगर उसी खानदान के लोग आ जाए ना कि भाई चले वो रिश्ता तो टूट गया, तो चले रिश्ता दोबारा तजदीद मोहब्बत कर लेते हैं, रिश्तेदारी नई कायम कर लेते हैं। आप यूं कीजिए, कोई और रिश्ता हमें इनायत कर दीजिए। तो अगर मेरे भाई बहन बेटी को सुख ना हो तो बंदा हाथ जोड़कर कहता है, ओ भाई जान छोड़, मैंने तो पहले पूरी जिंदगी जहन्नम की आग में गुजारी है कि मेरी बेटी की जानिब से कभी मुझे खैर खबर, सुख की कभी खबर ना पहुंची। तू जा, मैं तेरे खानदान में तो क्या, मैं तो तेरे इलाके में भी रिश्ता करके राजी नहीं हूं। अगर यहां पर नबी की बेटी को पहली को दुख होता तो अल्लाह के नबी दूसरी बेटी ना देते, दूसरी को दुख होता तो पाक पैगंबर 40 बेटियों के देने का ऐलान न करते। नबी ने ऐलान किया तो इसलिए ताकि जमाने भर के लोगों को पता लग जाए, जो सुख, जो खुशी, जो नसीबा भरी मुझे मिली उस्मान गनी की जात की जानिब से, तो जमाने को पता लग जाए कि अल्लाह की धरती पे उस्मान जैसा दामाद कोई नहीं, मोहम्मद जैसा ससुर कोई नहीं। सल्लल्लाहु। और ये उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कौन है? बड़ा नफीस मोहब्बत वाला रिश्ता था उस्मान गनी का मेरे पाक पैगंबर की जात के साथ। अल्लाह के नबी का फरमान, जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, और अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कौन है? जो नबी के भी चचा के बेटे, अली के भी चचा के बेटे हैं। जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि ज़िन्नुरैन लक़ब अल्लाह ने अर्शों पर उस्मान गनी का रखा है। ये उस्मान गनी कौन है? जनाब अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास फरमाते हैं कि आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया कि अबू बकर मेरी आंख है, उमर मेरा कान है। पूछा या रसूल अल्लाह उस्मान? फरमाया उस्मान तो मोहम्मद का दिल है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो उस्मान गनी कि अल्लाह के नबी का फरमाने गिरामी है कि क़यामत का दिन खुदा की बारगाह में जितनी देर मेरा अल्लाह चाहेगा मैं खुदा के हुजूर खड़ा होऊंगा, जितनी देर मैं खड़ा होऊंगा उससे दुगना वक्त अबू बकर सिद्दीक खड़े होंगे, जितनी देर अबू बकर खड़ा होगा उससे दुगना वक्त फारूक आजम खड़े होंगे। अल्लाह के नबी से पूछा या रसूल अल्लाह उस्मान का क्या बनेगा? का जब उस्मान की बारी आएगी मैं खड़ा होकर खुदा के हुजूर फरियाद करूंगा, या रसूल अल्लाह ये उस्मान तो वो है जिसके आने पे तेरा महबूब पैगंबर खड़ा हो जाए, बैठ जाए, पिडली ढांप ले, इतने हया वाला उस्मान है। अगर आपने यहाँ पे कयामत के मैदान में उस्मान का नाम ले दिया, उस्मान खड़ा हो जा, ये पानी पानी हो जाएगा। आका मेरी फरियाद ये है कि उस्मान का नाम ना लीजिए, उस्मान को खड़ा ना कीजिए। अल्लाह के नबी फरमाते हैं बारी उस्मान की आएगी, फरियाद नबी करेगा, अल्लाह बगैर हिसाब और किताब के उस्मान को जन्नत में भेज देगा। और वो उस्मान गनी कौन? फरमाया जन्नत में हर नबी का यार होता है, मेरा जो जिगरी यार है वो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान है। वो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कौन? कि अल्लाह के नबी ने सहाबी रसूल से फरमाया दरवाजा खोल दो, आने वाले से कह तू जन्नती है। आया तो कौन? का उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। अल्लाह के नबी ने फरमाया ये शख्स जो जा रहा है ये फितनों के दौर में हक पे होगा। सहाबी रसूल कहते हैं मैं दौड़ा, चादर हटाई तो देखा कौन? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। उस्मान इब्ने और वो उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। एक बात याद रखिएगा, अभी मोहतरम भाई आपके सामने बयान फरमा रहे थे कि मेरे भाई अल्लाह के नबी ने बैयत रिज़वान जो ली तो कैसी मोहब्बत थी। 500 किलोमीटर का फासला तय करके मेरे पाक पैगंबर मदीना से मक्का जो पहुंचे और अल्लाह के नबी सुलह हुदैबिया के मकाम पर जो बैठे आमिना के लाल, तो अल्लाह के नबी ने सफारतकारी के लिए कि चलो डेलीगेशन भेजा जाए, मक्का वालों की गलतफहमी दूर कर दी जाए, हम जंग करने नहीं आए। तो अल्लाह के नबी ने अपने एक यार को देखा, फरमाया उमर तू जा, मक्का वालों को बता हम जंग करने नहीं आए, हम तो अमन की खातिर आए हैं, तवाफ बैतुल्लाह का करना मकसूद है, उम्रा करना मकसूद है। तो जनाब उमर ने कहा या रसूल अल्लाह मैंने जो रगड़ा लगाया है ना मक्का वालों को, अभी तक उनके वो जख्म हरे हैं, मैं जो जाऊंगा टांके खुल जाएंगे।
टांके खुल जाएंगे, उनकी दर्द तकलीफ मुझे बर्दाश्त नहीं करेगी। और वो तकलीफ तो इतनी है कि 1400 साल हो गए, नाम उमर जो लिया जाए तो टांके तड़ तड़ टूट जाते हैं। तो यह उस्मान कौन? उमर फारूक आजम। लेकिन कहने वाले कुछ यार लोग कहते हैं देखा बड़ा चालाक था खत्ताब का बेटा उमर, उस गरीब को फंसा दिया, खुद अपनी जान छुड़ा ली। इसे को अकल के अंधे। तेरा एतराज तो मैं तब मानता कि तेरा ताल्लुक दूसरे के साथ न होता, तीसरे के साथ है। तू जैसे दूसरे का दुश्मन वैसे तीसरे का दुश्मन। तेरा ताल्लुक न गनी के साथ है, न फारूक आजम के साथ है। तेरा ताल्लुक न नबी के दामाद के साथ है, न अली के दामाद के साथ है। नबी का दामाद जाए उसमें भी नबी को एतमाद था, और अली का दामाद जाए तो उस पर भी नबी को एतमाद था। और ये तो जमाना जानता भाई कि सफीर हुसैन कौन है। अभी मुहर्रम के आने से पहले पहले चकवाल की बड़ी बड़ी दीवारों पे बड़े बड़े इश्तिहार लगेंगे, सफीर हुसैन। इनसे पूछो सफीर हुसैन कौन है, जवाब मिलेगा जनाब मौला मुस्लिम बिन अकील। पूछो मुस्लिम बिन अकील कौन है, जवाब मिलेगा अकील का बेटा है, अली का भतीजा है, हसन हुसैन का कजन है, अबू तालिब का पोता है। इनसे कहो गाजी अब्बास के अलम पे हाथ रख के खुदा के लिए जमाने को बताओ कि मुस्लिम बिन अकील की अम्मा कौन थी, अकील की घरवाली कौन थी, अली की भाभी कौन थी, हसन हुसैन की चच्ची कौन थी, जनाब अबू तालिब की बहू नौ कौन थी। ये बेचारा डूब के मर जाएगा, नाम कभी नहीं बताएगा। बताए तो कैसे बताए कि अकील की घरवाली, मुस्लिम की अम्मा, हसन हुसैन की चच्ची, अली की भाभी। इसका नाम है सैयदा फातिमा बिनते उतबा बिन रबिया। और फातिमा बिनते उतबा बिन रबिया कौन है? जिसका ताल्लुक खानदान बनु उमैया के साथ है। अबू सुफियान की साली है, अमीर मुआविया की खाला है, अमीर मुआविया की खाला है। जो आज ये कहे ना कि खानदान बनु उमैया तो अच्छा नहीं था, इसे कहो हुजूर काली बूथी वाले तुझे पता लग गया, काली कमली वाले पैगंबर को पता नहीं लगा, अली अली करने वाले तुझे पता लग गया, मौला अली को पता नहीं लगा था, हुसैन हुसैन करने वाले तुझे पता लग गया, मौला हुसैन को पता नहीं लगा था। खानदान बनु उमैया तो ऐसा खानदान कि नबी भी शादी करे तो खानदान बनु उमैया में, अली भी शादी करे खानदान बनु उमैया में, अकील भी शादी करे खानदान बनु उमैया में, मौला हुसैन शादी करे खानदान बनु उमैया में। हाँ जनाब अली बेटियों का रिश्ता करे तो खानदान बनु उमैया में, हुसैन इब्न अली बेटियों का रिश्ता करे तो खानदान बनु उमैया में, पैगंबर 3 बेटियों का रिश्ता करे तो खानदान बनु उमैया में। तेरे दामादों को कोई बुरा कहे तो फौरन जवाब मिलता है तू उन्हें जानता नहीं, कम से कम मुझे तो जानता है। मैं पागल था, मुझे पता नहीं था बेटी का रिश्ता देना कहां पर है। अगर वो ऐसे हो तो मैं रिश्ता करता। जब तेरा रिश्ता आज के दौर में किसी के किरदार की गवाही बन जाए तो उनके किरदार को मैं सलाम क्यों ना पेश करूं कि रिश्ता देके जिनके किरदार की गवाही नबी भी दे रहा है, अली भी दे रहा है। और ये कौन? खानदान बनु, बोल दीजिए खानदान बनु। अच्छा इनसे पूछेगा कभी, अच्छा एक बात तो बताओ, ये सफीर हुसैन जो मौला हुसैन ने भेजा जनाब मुस्लिम बिन अकील, तो ये हजरत मुस्लिम बिन अकील का बेटा मुस्लिम, इन पे एतमाद था मौला हुसैन को? तो कहने वाला कहेगा हुजूर क्यों ना होगा। पूछो भाई क्यों? जी सफीर जब भी बना के भेजा जाए किसी दुश्मन के इलाके में मुज़ाकरात करने के लिए तो बंदा उसको आल इन आल बना के भेजता है। सफीर मेरे भाई किसी मुल्क की इज्जत अजमत की निशानी होता है। सफीर अपनी जबान नहीं बोलता, वो अपनी हुकूमत स्टेट की मेरे भाई सरबराह हुकूमत की वो तर्जुमानी करता है। यही वजह है कि दुनिया में जब कहीं भी किसी मुल्क की सफीर की जान को खतरा हो तो पूरे मुल्क को दांव पर लगा दिया जाता है। सब कहते हैं हमारे सफीर पे हमला किया, अब मरेंगे या मारेंगे, नाउ और नेवर, अब कभी भी माफ नहीं करेंगे। तो जब आज 14 सदियों के बाद तू अपने गए गुजरे सफीर के लिए अपने मुल्क को दांव पे लगा देता है तो 14 सदियों पहले इमामुल अंबिया ने जो ऐलान किया तो ताज्जुब कैसा। अभी मोहतरम भाई ने कहा कि 1400 सहाबा को अल्लाह के नबी कुर्बान करने को तैयार हो गए। नहीं मेरे हुजूर, अल्लाह के नबी एक उस्मान के लिए 1400 को कुर्बान करने को तैयार न हुए। अल्लाह के नबी ने कहा उस्मान गनी के लिए मैं 1400 को भी कुर्बान कर दूंगा, मोहम्मद अरबी अपनी जान को भी कुर्बान कर देगा। और याद रखिएगा उस्मान कौन है? जिसका खुदा भी दिफा करे, मुर्तजा भी दिफा करे, मुस्तफा भी दिफा करे, हसन भी दिफा करे, हुसैन भी दिफा करे। ऐसा कोई नहीं नबी की उम्मत में,
आज हम कहें नबी के सहाबा के लिए जान भी कुर्बान है। बाज लोग कहते बड़ा अथरा किस्म का नौजवान है, लगता कुछ गरम गरम खाता है, मर्च कुछ शक्कर वाली तेज इसने खा ली। जब भी देखो गर्मी की बातें, लड़ाने की बातें, मरने मारने की बातें करता है। और तो इसका काम ही कोई नहीं, चूंकि इसे आलमी हकायक का पता नहीं है, इससे दुनिया भर के मामलात का पता नहीं है, इसे सूदो से नफा नुकसान का पता नहीं है। ये बेचारा जोश में आ गया, शरारती है ना, इसलिए मरने मारने की बातें करता है। 14 सदियों बाद पैगंबर के सहाबा के लिए अगर मैं मरने मारने की बातें करूं, और मारने की नहीं, मैंने तो जब भी कहा तो यही कहा कि नबी के सहाबा के लिए जान भी, मैंने जान देने की बात की है, किसी के जान लेने की बात नहीं की। लेकिन जमाने भर के मुफ्ती अपनी खुश्क स्याही के साथ लिखना शुरू कर देते हैं कि ये तो है शरारती है। मैं कहता हूं हुजूर, अगर नबी के सहाबा के लिए मैं जान देने की बात करूं तो मुझ पे तो फतवा लगा शरारत का, लेकिन 14 सदियों पहले कीकर के दरख्त के नीचे छन की धूप के साए में 495 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन के इलाके में बेसाजो सामान, बेसारो सरो सामान, इमामुल अंबिया नबी मुकर्रम 1400 यारों की मौजूदगी में अल्लाह की नबी ने हाथ फैला के कहा था, ये एक वादा देता हूं, एक वादा लेता हूं, या रसूल अल्लाह, वादा देना क्या लेना क्या? पर मैं सुनो, मैं वादा देता हूं, जब तक यार उस्मान के खून का बदला नहीं लेता, मैं मोहम्मद न जाऊंगा न किसी को जाने दूंगा। किसने कहा जी भाई? अगर कहा जाए ना उस्मान गनी पर तो 1400 सहाबा तैयार हो गए, कहने वाला मुमकिन है कह दे जज्बाती थे ना, मुमकिन है कोई जदीद तालीम याफ्ता ये कह दे अल्लाह के नबी का दोहरा दामाद था, मुमकिन है नबी मोहब्बत के जज्बात में बह गए हो। चलो भाई सहाबा पे फतवा लगा दोगे, नबी की जात पे भी कुछ जबान दराजी कर लोगे, लेकिन उस खुदा से क्या कहोगे जो सारे मंजर को देख के ऐलान कर रहा था, महबूब तेरे हाथ पे तेरे यारों का हाथ है, तेरे यारों के हाथ पे उस्मान का हाथ है, उस्मान के हाथ पे रहमान का हाथ। और ये मेरे भाई हाथ नहीं था, चमाटा था। क्या था भाई? और वो भी जन्नाटेदार कि 14 सदियां बीत गई, आज भी खारजी के कान से साई साई की आवाज आती है। क्यों मेरे भाई? जो ये कहता है नौज़बिल्लाह उस्मान गनी ने बैतुल माल को लूट लिया, उस्मान गनी ने अकरबा परवरी की, उस्मान गनी ने नौज़बिल्लाह कुरान को तब्दील कर दिया, इससे पूछो सादा से बुद्धू, इतनी बात तो बता, आज जब तुझसे पूछा जाए भाई किसके साथ तेरा ताल्लुक है, किसकी बैयत है, तो जवाब मिलता है कि मैं तो फलां शाह साहब के हाथ में अपना हाथ दे चुका। तो जमाने भर के लोग कहते हैं अगरचे हालात बड़े फितनों वाले हैं, लेकिन तूने बड़े अल्लाह वाले शाह साहब के हाथ में हाथ दे दिया, अब तू कभी गुमराह होने वाला नहीं, चूंकि तेरा हाथ बड़े कामिल के हाथ में है। कायनात के अंदर मेरे पैगंबर की जात से ज्यादा कामिल कौन, जिससे दुनिया मुर्शिद कामिल, पीरे कामिल, इंसान कामिल कहे, अकले कामिल कहे, वो आमिना का लाल है। और पैगंबर के सहाबा ने हुदैबिया के मकाम पे हाथ जो दिए तो मंजर देख कुरान के आईने में झांक के कि पैगंबर के सहाबा के हाथ या खुदा के हाथ में है या मुस्तफा के हाथ में। अगर नौज़बिल्लाह ये हाथ कुरान चलाने वाले तो बचाने वाला कौन सा होगा? ये हाथ बिदअत वाले सुन्नत वाला कौन सा होगा? ये हाथ लूटने वाले तो लुटाने वाला कौन होगा? नबी पाक के सहाबा, फिर बिलखसूस उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान। अल्लाह के नबी ने फरमाया सुनो, मेरा ये हाथ उस्मान का हाथ है, मेरा ये हाथ। अब उस्मान गनी के हाथ पे एतराज करना, उस्मान गनी के हाथ पे एतराज नहीं, नबी के हाथ पे एतराज करना है। अब जो उस्मान गनी पे जबान दराजी करेगा या उस्मान गनी की जात के बारे में कुछ नहीं बिगाड़ता, लेकिन ये बदबख्त अपने पल्ले कुछ नहीं छोड़ता, क्योंकि उस्मान गनी के हाथ को अल्लाह के नबी ने अपना हाथ कहा। जब अली को यदुल्लाह कहता है तो यदे नबी तो मानना उस्मान गनी। अल्लाह के नबी ने फरमाया उस्मान का हाथ क्या भाई? मेरा और उस्मान गनी कौन? फरमाते जब से मैंने पाक पैगंबर के हाथ पे हाथ रख के बैयत की ना, का खुदा की कसम जिंदगी गुजर गई, मैंने कभी अपने उस हाथ को शर्मगाह को नहीं लगाया जो हाथ मैंने आमिना के लाल के हाथ में दिया था। वो कौन? उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान, इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह मजे हो गए उस्मान के, वो 500 किलोमीटर का फासला हमने तय किया, हम यहाँ तड़पते हैं दीदार काबा के लिए, और उस्मान तो वहां पर मौजें करता होगा। लेकिन उस्मान जब वहां पर पहुंचे तो मुशरिकीन मक्का ने क्या कहा? वो बैतुल्लाह भी मौजूद, वो सफा मरवा भी मौजूद, वो जमजम का पानी भी मौजूद, लेकिन तेरे नबी को इजाजत नहीं है। फरमाया मक्का के मुशरिको सुनो, तुमने मुझे बैतुल्लाह का मुजाविर समझा है, मैं बैतुल्लाह का मुजाविर नहीं, मोहम्मद अरबी का मुजाहिद बन के आया हूं। अगर नबी को
इजाजत है तो ठीक है। अगर तुम ये कहो कि मैं साहिब कुरान पैगंबर को छोड़ के बैतुल्लाह का गिलाफ पकड़ लूं, ये सौदा मुझे मंजूर नहीं। मेरा नबी आएगा तो उस्मान भी बैतुल्लाह की जानिब जाएगा। यहां पे उस्मान गनी ये कह रहे थे, वहां पे सहाबा ने कहा आका उस्मान की मौजे हो गई। नबी ने कैसा मोहब्बत वाला जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया तुम जो भी कहो लेकिन मेरा दिल गवाही देता है मेरा यार उस्मान मुझे छोड़ के बैतुल्लाह का तवाफ नहीं करेगा। वो कौन? उस्मान इब्ने, बोल दीजिए उस्मान इब्ने, चले भाई बात अपनी कुछ करें, क्लोज करना शुरू कर दें। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कौन है? जिसका ईमानी ताल्लुक भी नबी के साथ है, मकानी ताल्लुक भी नबी के साथ है, ज़मानी ताल्लुक भी नबी के साथ है, विजदानी ताल्लुक भी नबी के साथ है, खानदानी ताल्लुक भी नबी के साथ है। उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कौन है? याद रखिएगा कि मेरे पाक पैगंबर नबी मुबारक के दादा जनाब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब, क्या नाम भाई? अच्छा, पाक पैगंबर के दादा का नाम क्या भाई? जी भाई फिर सोच लीजिए। जी भाई चले, अब्दुल मुत्तलिब नाम नहीं है, नबी पाक के दादा का नाम है शैबा, और शैबा के अब्बू पैगंबर के परदादा जिनको कहते हैं हाशिम, इनका नाम हाशिम नहीं था। हाशिम कहते हैं ऐसा शख्स जो गोश्त के शोरबों में रोटियां चूर चूर के, यानी डेरा इस्माइल खान तौसा वालों की तरह सोबत बना के जो मेहमानों को खिलाए, उससे मेरे भाई हाशिम कहते हैं। वरना नाम उनका अमर था। अमर के अब्बू यानी नबी के दादा, इनका नाम अब्दे मनाफ था। अब्दे मनाफ मेरे पाक पैगंबर के दादा, और अब्दे मनाफ को अल्लाह ने बेटे कह दिए, लेकिन दो बेटे ऐसे थे जिनसे मुस्तकिल तौर पे आगे खानदान चले। एक बेटे को हाशिम कहते हैं जिसकी औलाद को खानदान बनु हाशिम कहते हैं। एक बेटा वो है जिसको अब्दी शम्स कहते हैं, अब्दी शम्स के बेटे को उमैया कहते हैं, उमैया की औलाद को खानदान बनु उमैया कहते हैं। और याद रखिएगा कि अल्लाह के नबी के वालिद गिरामी का नाम क्या? जनाबे अब्दुल्ला, जनाबे। और अब्दुल्ला के अब्बू पैगंबर के दादा का नाम क्या? शैबा अब्दुल मुत्तलिब। शैबा के अब्बू का नाम क्या? जनाबे हाशिम। हाशिम के अब्बू का नाम क्या? तो नाम उनका अब्दे मनाफ है। और वही अब्दे मनाफ तो उनका बेटा, नाम उसका हाशिम, हाशिम का बेटा तो नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब का बेटा तो नाम उसका वो कौन? वो जनाबे अली के अब्बू हैं। और बताइएगा कि जनाबे अली के वालिद गिरामी का नाम क्या है? हजरत अली के वालिद गिरामी का नाम क्या है? बोल दीजिए भाई, कोई सही जवाब दे दे। जी भाई चले, 100 रुपए नकद देना। नहीं भाई जनाब जी बारकल्लाह। को एक आवाज आई यहां से। अच्छा तुझे कल परसों जलसा सुना है ना, थोड़ा कसूर नहीं है। चलें जी बारकल्लाह। अब्दे मनाफ नाम है, अब्दे मनाफ नाम है जनाबे अली के अब्बू का, और अबू तालिब उनकी कुनियत है। चूंकि जनाबे अली उल मुर्तजा 4 भाई हैं, अबू तालिब के 4 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम है तालिब, उससे छोटे का नाम है अकील, उससे छोटे का नाम है जाफर, उससे छोटे का नाम है अली। और जनाबे अली की 2 बहनें हैं, एक का नाम है उम्मे हानी बिनते अबी तालिब, एक का नाम है जमाना बिनते अबी तालिब। 4 भाई तो बहनें, और ये औलाद है जनाबे अबू तालिब की। तो अबू तालिब का बड़ा बेटा, उनकी बुनियाद पे उनकी कुनियत है अबू तालिब। तालिब की बुनियाद पे जो बदर के मैदान में दुश्मन ने चाहा कि नबी की मुखालफत में आए, लेकिन चचाजाद भाई जनाब इमामुल अंबिया से मोहब्बत इतनी थी वो खानदान कौम से मुंह मोड़ गए, नबी की मुखालफत में ना आए। तो इमामुल अंबिया नबी मुबारक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दामाद नबी का भाई जनाब अली, अली के अब्बू का नाम अबू तालिब, अबू तालिब के अब्बू का नाम अब्दुल मुत्तलिब, अब्दुल मुत्तलिब के अब्बू का नाम जनाब हाशिम, हाशिम के अब्बू का नाम फिर वो अब्दे मनाफ। यहाँ पे जनाब अमीर मुआविया के वालिद गिरामी का नाम क्या भाई? जी भाई फिर सोच लीजिए। जी भाई अबू सुफियान नहीं है, अबू सुफियान उनकी कुनियत है, नाम उनका है सखर। सखर 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 का अब्बू उनका नाम है हर्ब, हर्ब का अब्बू तो नाम है उमैया, उमैया का अब्बू तो उसका नाम है अब्दी शम्स, अब्दी शम्स का अब्बू तो उसका नाम है अब्दे मनाफ। और मेरे भाई फिर देखिए उस्मान, उस्मान के अब्बू अफ़्फ़ान, अफ़्फ़ान के अब्बू अबुल आस, अबुल आस के अब्बू कौन? जनाब उमैया, उमैया का अब्बू कौन? अब्दी शम्स, अब्दी शम्स का अब्बू कौन? वो अब्दे मनाफ। यानी अब्दे मनाफ कौन? दादा एक है, पोते 4 हैं, हाथ एक है, उंगलियां 4 हैं, तो मेरे भाई शाख एक है, फूल 4 हैं। शाख को अब्दे मनाफ कहते हैं, एक फूल को अल्लाह का नबी कहते हैं, दूसरे फूल को उस्मान गनी कहते हैं, तीसरे फूल को जनाब अली कहते हैं, और चौथे फूल को अमीर मुआविया कातिबे वही कहते हैं। एक दादा की 4 औलाद। और जब कहा जाए ना अमीर मुआविया कातिबे
वही यार लोगों का बस नहीं चलता, वो आपका चेहरा नोच लें। हम कहते हैं हुजूर थोड़ा हौसला करके पहले अपने अब्बा, दादा, परदादा, लक्कड़ दादा, भगड़ दादा, उनकी लिखी हुई किताबें पढ़ ले। हम पे एतराज बाद में लगाना कि देवबंदियों ने घर में बैठ के अमीर मुआविया को कातिब वही बना दिया। किताब तेरी नासिख तवारीख लिखने वाले ने साफ तौर पर लिखा, किताब तेरी अनवार नोमानिया लिखने वाले नेमतुल्लाह जज़ायरी ने लिखा, किताब तेरी तनकीहुल मकाल लिखने वाले अब्दुल्ला मामकानी ने लिखा, किताब तेरी एहतजाज तबरसी लिखने वाले अल्लामा नूरी तबरसी ने लिखा कि अमीर मुआविया वो है जो पैगंबर की बारगाह में बैठ के 3 साल तक अर्शों से उतरने वाले कुरान को लिख के उम्मत के हवाले करता है। वो कौन अमीर है? तो जनाब इमामुल अंबिया के दादा अब्दुल मुत्तलिब की शादियां कई हुई, लेकिन एक बीवी का नाम है फातिमा। क्या भाई? नबी की दादी, अली की भी दादी, नाम उसका क्या है? फातिमा। और याद रखिएगा कि अली की दादी का नाम भी फातिमा, अली की अम्मा का नाम भी फातिमा, अली की जौजा का नाम भी फातिमा, और जनाब अली की पोती का नाम भी फातिमा। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को, मेरे भाई अल्लाह के नबी को अल्लाह ने 6 फूफियां अता की, 11 चचा अता किए। अबू तालिब की औलाद, अब जनाब अब्दुल मुत्तलिब की औलाद, 11 बेटे, 6 बेटियां, इनमें सारी औलाद सिंगल पैदा हुई, लेकिन 2 बहन भाई जुड़वा पैदा हुए। और वो भाई कौन है? उसको अब्दुल्ला कहते हैं। अब्दुल्ला की शादी सैयदा आमना से हुई तो पैदा होने वाले को मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। और अब्दुल्ला के साथ जो बहन पैदा हुई उसका नाम है बैजा। बैजा की शादी हुई कुरैश इब्ने रबी के साथ। कुरैश इब्ने रबी को अल्लाह ने दी बेटी, नाम रखा उर्वा। उर्वा की शादी हुई जनाब अफ़्फ़ान से, तो अल्लाह ने दिया बेटा जिसे उस्मान इब्ने अफ़्फ़ान कहते हैं। यानी नबी का भी भांजा उस्मान गनी, अली का भी भांजा उस्मान गनी। अच्छा मेरे को दोस्त बताएगा भाई कि मौला हुसैन की बेटियां कितनी थी? जी भाई, हजरत हुसैन रजी अल्लाह तआला की बेटियां कितनी थी? चलो यार लोगों से कभी पूछोगे ना तो वो 2 का नाम लेगा। क्या? सैन सुगरा, सैन कुबरा। इसे को सुगरा कुबरा की गर्दान छोड़, बंदे का पुत्र बन, सीधा सीधा नाम बता। तो नाम क्या बताएगा? कि एक का नाम सकीना है, एक का नाम फातिमा है। ये नाम सकीना नहीं है, नाम है सुकैना, SUKAINA। और दूसरी बेटी का नाम है सैयदा फातिमा बिनते हुसैन बिन अली बिन अबी तालिब। ये दोनों बेटियां हुसैन की पोतियां, अली की भतीजियां, हसन की पड़पोतियां अबू तालिब की। और मौला हुसैन की दोनों बेटियों का निकाह किसके साथ हुआ? तो याद रखिएगा कि इमामुल अंबिया नबी मुबारक के हमजुल्फ, अबू बकर के हमजुल्फ, जनाब हजरत अली के हमजुल्फ, जनाब अब्बास और जाफर के भी हमजुल्फ, और नाम उसका सैयदना अमीर मुआविया है। अमीर मुआविया की शादी हुई नबी की भी साली, अली की भी साली, हमजा की भी साली, अब्बास की भी साली, जाफर की भी साली। नाम उसका क्या है? सैयदा कुरैबत सुगरा। कुरैबत सुगरा को अल्लाह ने दी बेटी तो नाम रखा रमला। और रमला मुआविया की बेटी का नाम भी रमला, और जनाब अली की बेटी का नाम भी रमला। और जनाब अली की बेटी जो रमला है उसका निकाह जिसके साथ हुआ वो मरवान का बेटा है, रमला का शौहर है, नाम उसका मुआविया है। नाम उसका, तो अली की बेटी भी रमला, अमीर मुआविया की बेटी भी रमला है। तो ये रमला कौन है? इसका निकाह हजरत उस्मान गनी के बेटे जनाब मेरे भाई हजरत अमर बिन उस्मान से हुआ। तो अल्लाह ने 2 बेटे अता फरमाए हजरत अमर बिन उस्मान को। एक का नाम रखा जैद बिन अमर बिन उस्मान, एक का नाम रखा अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान। जैद बिन अमर बिन उस्मान का निकाह सैयदा सकीना बिनते हुसैन बिन अली के साथ हुआ। और जनाब हजरत फातिमा बिनते हुसैन का निकाह जनाब अब्दुल्ला बिन अमर बिन उस्मान के साथ हुआ। तो रिश्ता कितना प्यारा बनता है कि पड़पोतियां अबू तालिब की हैं, पोतियां अली की हैं, भतीजियां हसन की हैं, बेटियां हुसैन की हैं। और दामाद कौन है? जो नवासे जनाबे अमीर मुआविया के हैं, पोते जनाबे उस्मान गनी के हैं। और खानदान कौन सा? खानदान बनु, खानदान बनु, खानदान बनु उमैया। अब जो कोई यार लोग पूछे ना कि ये उस्मान गनी का खानदान और जनाब अमीर मुआविया का खानदान, ये खानदान कोई अच्छा नहीं था, इससे पूछो जरा हिम्मत करके बता दे हजरत अली के चचा कितने थे, हजरत अली की सालियां कितनी थी, हजरत अली की बेटियां कितनी थी, हजरत अली के बेटे कितने थे, हजरत अली की फूफियां कितनी थी। चल नबी को तूने मानना नहीं ना मान, लेकिन अली के खानदान को तो मान। जनाब अली के 11 चचा, उन 11 में से 4 का निकाह खानदान बनु उमैया में हुआ है। जनाब
अली की 6 फूफियां, उनमें बैजा, सफिया, उमैमा, तीनों का निकाह खानदान बनु उमैया में हुआ है। जनाब अली की 3 सालियां जनाब रुकैया, ज़ैनब, उम्मे कुलसूम, तीनों का निकाह खानदान बनु उमैया में हुआ है। जनाब अली के 2 साधु, एक का नाम अबुल आस बिन रबी, एक का नाम उस्मान गनी, दोनों का ताल्लुक खानदान बनु उमैया के साथ है। जनाब अली की 9 बीवियां, एक बीवी का नाम सैयदा फातिमा। सैयदा फातिमा ने दुनिया से जाते जाते कहा, अली मेरे बाद शादी कर लेना ताकि तेरे घर में आबादी रहे, और शादी ऐसी औरत के साथ करना जो तेरे मकाम को भी जानती हो, तेरी औलाद के मकाम को भी जानती हो। जनाब अली ने कहा, फातिमा तो खुद बता दे, मदीना की धरती पर ऐसी कौन सी खातून है जो तेरे जाने के बाद मुझे किसी कमी का एहसास न होने दे। सैयदा फातिमा ने फरमाया, नाम उसका उमामा है, माँ का नाम ज़ैनब है, बाप का नाम अबुल आस बिन रबी है, और उसके नाना का नाम मोहम्मद अरबी है। उमामा बिनते अबुल आस बिन रबी के साथ हजरत अली ने दूसरा निकाह किया, और खानदान कौन सा? खानदान बनु उमैया का। खानदान कौन सा? खानदान कौन सा? खानदान बनु उमैया का। और मैंने पहले अर्ज किया कि जनाब सैयदना हुसैन इब्न अली की 2 बेटियां, तो खानदान कौन सा? बनु। अच्छा भाई, एक झंडा लहराया जाता है, और अभी मुहर्रमुल हराम के महीने में भी मुमकिन है अलहदा से कोई कॉन्फ्रेंस हो कि ताजदार वफा, शहनशाह वफा या कमर बनी हाशिम गाजी अब्बास अलमदार, इनसे पूछेगा गाजी अब्बास की औलाद कौन सी है। गाजी अब्बास का बेटा तो नाम उसका उबैदुल्ला, जिसके बारे में मेरे भाई नसब लिखने वालों लिखा कि उबैदुल्ला की औलाद से आपके कुतुब शाही आवान आगे चला सिलसिला। और एक बेटे का नाम है मुआविया। क्या नाम भाई? क्या नाम भाई? मुआविया। यही मेरे भाई जो है ना उबैदुल्ला की बेटी है जिसका नाम है लुबाबा। ये लुबाबा कौन है? उबैदुल्ला की बेटी, गाजी की पोती, अली की पड़पोती, जनाब अलीजल मुर्तजा की पड़पोती कलीका, जनाब अमीर मुआविया के पड़पोते हजरत अब्दुल्ला बिन खालिद के साथ हुआ। तो अल्लाह ने इनको 2 बेटे अता फरमाए। तो अमीर मुआविया के पड़पोते ने अपने बेटों का नाम, एक का नाम अली रखा, एक का नाम अब्बास रखा। क्या नाम भाई? एक का नाम अली रखा, अली के पड़पोते ने अमीर मुआविया के पड़पोते ने क्या नाम रखा? अली और अब्बास। जो बाज यार लोग कह देते ना कि देखो सहाबा ने तो आल के नाम पे नाम नहीं रखे, तो भाई ये नाम अली भी रखा अमीर मुआविया के खानदान ने, और ये अब्बास भी नाम रखा अमीर मुआविया के खानदान ने। तो मेरे भाई मैंने अर्ज किया, चलो नाम एक आ गया अमीर, क्या नाम भाई? जब नाम लिया जाए ना मुआविया, अच्छी खासी कंपनियों के टेलीविजनों की स्क्रीनें काली पड़ने लगती है। मुआविया नाम बड़ा भारी नाम है। हाँ भाई भारी है, लेकिन ये मुनाफिकों पर भारी है, फासिकों पर भारी है, वरना ये मोमिनों के लिए तो इतना पसंदीदा नाम है कि नबी का साला तो नाम मुआविया, कातिब वही तो नाम मुआविया, नबी का प्रोटोकॉल ऑफिसर तो नाम मुआविया, नबी के घर में जो बिला तकल्लुफ आया जाए तो नाम उसका मुआविया, जो अल्लाह के नबी का पर्सनल सेक्रेटरी तो नाम उसका मुआविया, जो पाक पैगंबर के साथ एक घोड़े पर बैठे तो नाम उसका मुआविया, नबी के सहाबा में 17 का नाम मुआविया, ताबईन के अंदर 22 का नाम मुआविया, हजरत अली के शागिर्दों में 1 का नाम मुआविया, इमाम जाफर के शागिर्दों में 2 का नाम मुआविया, इमाम अली रजा के शागिर्दों में 7 का नाम मुआविया, हजरत अली का दामाद तो नाम उसका मुआविया, हजरत अली की बेटी सैयदा ज़ैनब का निकाह हुआ जाफर तैयार के बेटे अब्दुल्ला बिन जाफर तैयार से, तो अल्लाह ने अब्दुल्ला को दिया बेटा, ये अब्दुल्ला का बेटा, जाफर का पोता, अबू तालिब का पड़पोता, अली का नवासा, हसन हुसैन का भांजा, तो नाम इसका भी मुआविया। हजरत अली का बेटा सैयदना हुसैन इब्न अली, हुसैन इब्न अली का बेटा आबिद बीमार इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन का बेटा हजरत इमाम मोहम्मद बाकिर का बेटा जनाब जाफर सादिक का बेटा अब्दुल्ला अफ्ता का बेटा जाफर का पोता इमाम बाकिर का पड़पोता, तो नाम उसका भी मुआविया, नाम उसका भी मुआविया है। तो इंशाअल्लाह जब तक जिएंगे हम अली के गुलाम बनकर भी जिएंगे, और मरेंगे तो मुआविया के गुलाम बन के मरेंगे। हमारा ताल्लुक नबी के भाई अली के साथ भी है, हमारा ताल्लुक नबी के भाई अमीर मुआविया के साथ भी है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह जब तक हमें जिंदा रखे, आले मोहम्मद के दर का गुलाम बना के जिंदा रखे, अल्लाह जब मौत दे तो नबी पाक के सहाबा की गुलामी में अल्लाह शहादत की मौत अता फरमाए। अल्लाह जब मौत दे तो ऐसी मौत दे कि दिल में मोहब्बत हुजूर की हो, होठों पे कलमा हुजूर का हो, एक हाथ में झंडा नबी के भाई अली का हो, तो एक हाथ में झंडा नबी के भाई अमीरे मुआविया कहो। अभी रास्ते में एक भाई ने जिम्मे लगाया ईद गदीर, अभी जो मनाई गई यार लोगों ने मनाई 18
जिलहज को। एक तो समझ से बैर कहानी ये है कि हजरत अबू बकर सिद्दीक हो तो जश्न खातून आलम सैयदना उमर फारूक आदम शहीद हो तो आवाज आएगी जश्न जश्न नौरोज और जश्न यौम शुजाए बाबा फिरोज जिसको अबू लोलो फिरोज कहते हैं और उस्मान गनी की शहादत का मौका जो आए तो ईद गदीर, यानी जब भी नबी का यार कोई दुनिया से गया तो यार लोगों ने जश्न मनाया। इससे पता यह लगा कि मेरे भाई ये इत्तफाक नहीं है, ये इत्तफाक नहीं है, ये साजिश है। ये क्या भाई ये साजिश है। ये दाल में काला काला नहीं है, कालों की सारी दाल ही काली है। दुनिया के अंदर ईद गदीर का जश्न जो मनाया गया, पहली बात तो यह कि अल्लाह के नबी की पूरी हदीस मुबारक का मफहूम ये बयान नहीं करते कि आमना के लाल ने इरशाद फरमाया जिसका मैं मौला हूं उसका अली मौला है। यार लोगों ने जश्न मनाया कि मौला से मुराद है खलीफा अव्वल, खलीफा बिला फस। दुनिया भर की सीन शीन की डिक्शनरियां उठा के कोई एक मलंग ये दिखा दे कि मौला के मैनी खलीफा बिला फसल है तो अगला जश्न कल्लर कहार में आपके साथ मैं भी मनाऊं। अगर दुनिया में कहीं भी साबित नहीं, जनाब अली ने भी मानी ये मफहूम मुराद ना लिया, जनाब हसन ने भी ये मानी मुराद ना लिए, जनाब हुसैन ने भी ये मानी मुराद ना लिए, 12 आइमा में से अगर किसी ने ये मानी मुराद लिए हो जो आज दौरे हाजिर का मुज्तहिद मुराद लेता है तो मैं आपके मौक़िफ़ की तायीद कर दूंगा। वरना फिर मान जा कि अल्लाह के नबी ने वाज़ेह फरमा दिया कि जिससे जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरे यार अली से भी मोहब्बत करे। चूंकि अगला जुमला यही है कि जो अली से नफरत करेगा वो नबी से मोहब्बत करने वाला नहीं। जनाब अली जुल मुर्तज़ा जनाब अलीजुल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह तआला का यौम शहादत क्या है भाई? जी भाई, हजरत अली का यौम शहादत 21 रमजान, साल कौन सा था? सन 41 हिजरी। और दुनिया में सबसे पहले जो ईद गदीर का जश्न मनाया गया वो सन 351 हिजरी में मनाया गया। यानी जनाब अलीजुल मुर्तज़ा की शहादत के बाद 310 साल तक किसी मोमिन को ख्याल नहीं आया। 351 हिजरी में इब्तदा हुई और 356 में यह जश्न मनाने वाला मुइज़्ज़ुद्दौला जिसे कहते हैं, इसको किसी ने कहा और तू नबी के यारों के पीछे हाथ धो के पड़ गया कि अली ने तो अपनी बेटी का रिश्ता जनाब उमर फारूक आजम को दिया था। तो हैरत के मारे कहा कि अच्छा, मैंने तो आज तक ये बात सुनी ही नहीं। ताजिया, मातम, बाजारों का बंद करना, ईद गदीर, इन सब का बानी यही था कि जिसने मरने से पहले इस मजहब से तौबा कर ली थी कि जब अली ने उनसे रिश्ता कर लिया तो मेरा झगड़ा उनके साथ क्या है। इससे पहले दुनिया में कहीं भी किसी भी जगह पे इनफरादी इज्तमाई तौर पे ईद गदीर वाला जश्न कहीं मनाया नहीं गया। तो हमारा मामला मेरे भाई, चलो अगर उस मामले को मान भी लिया जाए पक्का सच्चा, अव्वल तो जो तेरे यहाँ तारीफ है ना सही हदीस की और जो तेरे नजदीक काबिल कबूल है उसी पैमाने पर इस रिवायत को सच्चा साबित करके दिखा दे। तो मैंने पहले अर्ज किया कि अगले साल जश्न विलायत तू और मैं इकट्ठा मनाएंगे। वरना जो मानी मफहूम मौला अली ने मुराद नहीं लिए, नबी के सहाबा के बुक्स में अगर उन मानी मफहूम का मुराद लेगा तो याद रखना अल्लाह के नबी ने जो इरशाद फरमाया कि जो अली से मोहब्बत करेगा नबी उससे मोहब्बत करेगा, जो अली से बुग़्ज़ रखेगा नबी उससे बुग़्ज़ रखेगा। तो अली ने भी तो यही कह दिया कि जो अली वालों से मोहब्बत रखेगा अली उनसे मोहब्बत रखेगा, और जो अली वालों से मोहब्बत नहीं रखता अली उनसे जंग करता है। और अगर ये देखना हो कि जंग करता कैसे है तो फिर नहजुल बलागा किताब है, कौन सी भाई? और ये नहजुल बलागा भी उसी के दौर में लिखी गई, 351 हिजरी के दरमियान इसको मुरत्तब किया गया था। ये मेरे भाई लिखने वाला कौन? जी भाई अल्लामा शरीफ रजी कहते हैं। हम कहते चलो अल्लामा शरीफ रजी के शजरे को खंगाल के देख लो, अगर उसके नाना पर नाना का नाम उमर मिल जाए और उमर के नाना पर नाना का नाम मुआविया मिल जाए तो फिर मान जा के उमर भी हक है, मुआविया भी हक है। वो भी
वो भी हक है। तो अल्लाह रब्बुल जब तक हमें जिंदा रहने की तौफीक दे, जिंदा रहने का अल्लाह मौका दे, तो वादा करते हैं इंशाअल्लाह कि नबी की जात का भी दिफा करेंगे, नबी की आल का भी दिफा करेंगे, नबी की जमात का दिफा भी करेंगे। जो नबी का नहीं वो मेरा नहीं, जो आल का नहीं वो मेरा नहीं, जो असहाब का नहीं वो मेरा नहीं। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरा आपका मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। व आखिर दावाना बिल आलमीन।